सब कुछ झेलती है। औरत माँ बनती है, औरत को मासिक धर्म होते हैं। कहा जाता है कि हर चीज औरत ही झेलती है, लेकिन एक ऐसी समस्या जिसको औरत हर महीने झेलती है, वो है मासिक धर्म। इसके भी दो पहलू हैं। जी हाँ, देखा जाए तो मासिक धर्म होना, इसको दो रूप दिए गए हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट, जी हाँ, एक साइंस का फैक्ट, और दूसरा एक हिंदू फैक्ट जिसको धार्मिक सोच कहते हैं। लेकिन कौन सी सोच सही? तो आज इन दोनों ही विषयों में हम बात करेंगे कि आखिर महिलाओं को हर महीने पीरियड्स क्यों होते हैं, इसका दर्द क्यों सहना पड़ता है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो उनको पीरियड्स होते हैं। माना पीरियड्स ना हो तो मां बनना मुमकिन नहीं है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ऐसा कौन सा श्राप है जो महिलाओं को मिला है? तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इसी बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका और आज एकदम हट के अजब गजब की एक स्टोरी लेकर आई हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो महिलाओं को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है? एक साइंस का फैक्ट और एक धार्मिक फैक्ट, दोनों ही मुद्दों पर आज बात करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिनकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। ये तो सभी जानते हैं कि सभी औरतों को हर महीने मासिक धर्म होता है। जहां विज्ञान इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानता है, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में इसे महिलाओं की कमजोरी बताया गया है। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर औरतों को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है, यानी कि पीरियड्स। इसका कारण क्या है? तो आइए जानते हैं क्यों हर महीने औरतों को भोगनी पड़ती है ये पीड़ा, और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका क्या कारण बताया गया है। आपको बता दें, हर महीने पीरियड्स होने वाली महिलाओं को इसके पीछे एक कहानी है जिसकी वजह से महिलाओं को ये पीरियड्स जैसी बड़ी समस्या हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका कारण देवराज इंद्र के द्वारा महिलाओं को दिए गए श्राप को बताया गया है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इसी वजह से इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों ने खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि हे देवर्ष, इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे हैं उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से बचने का सुझाव देते हुए इंद्र से कहा, हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। वहीं भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, तो पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्र के अनुरोध पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने उन्होंने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि इस पर आई चोटों को
वो अपने आप ही भर देगी, यानी भूमि पर जितनी भी चोटें आएंगी वो अपने आप भर जाएंगी। अंत में इंद्रदेव ने विनती करने पर स्त्री से बाकी बचा पाप सारा अंश अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म का पीड़ा सहना पड़ा। लेकिन इसके बदले इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्मा हत्या का पाप झेल रही हैं। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन लोगों को तो कहना है कि औरत अगर पीरियड्स में नहीं होगी तो वो प्रेग्नेंट कैसे होगी। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है कि पीरियड्स एक साइंटिस्ट फैक्ट है जिसकी वजह से औरत को बेबी होते हैं। वहीं कहा जाता है कि अगर औरत मां बनती है या प्रेग्नेंट होती है वो पीरियड्स की वजह से होती है। अगर जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते वो कभी भी अपने गर्भ में बच्चा धारण नहीं कर सकती। वहीं आपको बता दें कि जब हिंदू फैक्ट्स के दौरान इंद्रदेव की इस कथा को सुनाया गया तो साइंटिस्ट ने सवाल उठाए कि अगर जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते तो क्या वो इंद्रदेव का पाप नहीं झेलती। इस पर हमारे पौराणिक गुरुओं के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर महिला को पीरियड्स हुए। 100% में से 80% महिलाएं ही हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, 20% महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते। इस पर साइंस वालों ने कहा कि जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते बस फर्क इतना है कि वो कभी मां नहीं बन सकती हैं। वहीं पौराणिक कथाओं में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते आखिर उनके पीछे की वजह क्या है। लेकिन साइंस में ये लिखा हुआ है कि ये इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पेट में गर्भाशय नहीं होता, ना वो बच्चा धारण कर सकती है, इसलिए उनको कभी पीरियड्स नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ पौराणिक ग्रंथों की माने तो इंद्रदेव की श्राप की वजह से महिलाएं आज भी इन सब चीजों को झेल रही हैं। हालांकि कहा गया है कि महिलाएं हर चीज का आनंद ज्यादा लेंगी, यानी कि वो काम का आनंद ज्यादा लेंगी पुरुषों के मुताबिक, यानी कि जब दोनों संभोग करेंगे तो औरत को ज्यादा आनंद आएगा। पुरुषों के मुकाबले औरत को ज्यादा आनंद आएगा क्योंकि वो पूरे महीने अपने हार्मोनल चेंजेस को देखती है। इसकी वजह से इंद्रदेव ने कहा कि काम का आनंद महिलाओं को ज्यादा आएगा, लेकिन वो मेरा ये दर्द भी सहेंगी। जी हाँ, इंद्रदेव के पापों को झेल रही है महिला। अगर हम काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है और भगवानों पर यकीन करते हैं तो हम इस कहानी पर भी यकीन करेंगे। जी हाँ, हम भी इस कहानी पर यकीन करते हैं, लेकिन जीवन बहुत आगे बढ़ चुका है, आधुनिक काल का दौर है और जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई है, लोग काफी डेवलप हो गए हैं। और इसी बीच अगर देखा जाए तो हम साइंस वाली चीजों को भी मानेंगे, क्योंकि ये बात वाकई सच है कि अगर इंद्रदेव ने सबको श्राप दिया था तो जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते, जिनको बेबीज नहीं होते, आखिर उनको किसने श्राप दिया था। जी हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब गरुड़ पुराण में तो नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।